साइंस जमात 9 सबक 5 तेज़ाब असास और नमक। इस सबक के आगे के सवाल जवाब करेंगे। इस सबक का 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। पहले आप तमाम जो है 2 पार्ट के जो सवालात के जवाबात हैं उसको लिख लीजिए, फिर आगे के सवाल जवाब देखिए। सेकंड पार्ट में हमने सवाल नंबर 8 का बे तक किया था। अब जो है सवाल नंबर 8 का जीम, महलूल का पीएच मालूम करने के लिए किन तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है? जवाब, महलूल का पीएच मंदरजा झेल तरीक़ों का इस्तेमाल करके मालूम किया जा सकता है। नंबर 1 कुदरती और मसनूई मज़हर, नंबर 2 आफाकी मज़हर के महलूल, नंबर 3 पीएच कागज़ या पीएच पेपर, नंबर 4 पीएच मीटर। सवाल दाल, पानी की बर्क़ पाशीदगी से क्या मुराद है? बरक़ीरों के तामुल लिखकर वजाहत कीजिए। जवाब, पानी की बर्क़ पाशीदगी के दौरान दरअसल पानी से बरक़ीरों गुज़रने की वजह से पानी की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में तहलील होती है। इस अमल के दौरान कैथोड के करीब हाइड्रोजन गैस और एनोड के करीब ऑक्सीजन गैस तैयार होती है। पानी की तहलील से ऑक्सीजन के हजम की बनिस्बत 2 गुना हजम की हाइड्रोजन गैस तैयार होती है। साइंसदानों ने साबित किया है कि मनफी बरक़ीरे कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस जमा होती है, जबकि मुस्बत बरक़ीरे एनोड के पास ऑक्सीजन गैस जमा होती है। इस बात से यह ज़ाहिर होता है कि पानी की बर्क़ी पाशीदगी होकर उसकी बुनियादी अज़ा अलहदा होते हैं। मुतल्लिक़ा बरक़ीरों पर होने वाले तामुल झेल के मुताबिक हैं। कैथोड यानी मनफी बरक़ीरे पर 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स H2 + 2OH- आयन। एनोड यानी मुस्बत बरक़ीरे पर 2H2O फॉर्म्स O2 + 4H मुस्बत आयन + 4 इलेक्ट्रॉन। मजमूई तामुल झेल की तरह होता है। 2H2O फॉर्म्स O2 + 2H2। पानी की बर्क़ पाशीदगी की ये तस्वीर है। सवाल के जवाब के साथ ये तस्वीर भी बनाना है, इसलिए जवाब के साथ साथ इस तस्वीर को भी साफ़ सुथरा बनाइए। सवाल नंबर 9 वजूहात लिखिए। अलिफ, हाइड्रोनियम आयन हमेशा H3O+ की सूरत में होते हैं। जवाब, पहला पॉइंट, आबी महलूल में हाइड्रोजन आयन H+ महज एक प्रोटॉन होता है। नंबर 2 मुस्बत बार की एकहरी इकाई एक जौहर के ज़रिए घेरे गए हजम के मुकाबले में एक छोटे हजम में मरकूज़ होती है। तीसरा पॉइंट, नतीजे में हासिल होने वाली प्रोटॉन की ऊंचे बरक़ी बार की कसाफत आबी सालमे को एक हाइड्रोनियम आयन H3O+ तैयार करने के लिए शिद्दत से आमादा करती है। चौथा पॉइंट, इसलिए आबी महलूल में हाइड्रोजन आयन हमेशा हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सूरत में मौजूद होते हैं। बे, तांबा या पीतल के बर्तन में छाछ रखने पर वो ख़राब हो जाती है। जवाब, पहला पॉइंट, छाछ में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। दूसरा पॉइंट, ये तेज़ाब धातों के साथ तामुल करके हाइड्रोजन गैस के इखराज के साथ नमक तैयार करता है। तीसरा पॉइंट, ये नमक इंसान के हाज़मे के लिए नामौज़ू होता है और उससे ग़िज़ाई समियत हो सकती है। चौथा पॉइंट, इसलिए जब छाछ को तांबे या पीतल के बर्तन में रखा जाता है तो वो ख़राब हो जाती है। सवाल नंबर 10 झेल के तामुलात के लिए कीमियाई मसावातें लिखिए। अलिफ, HCl के महलूल में NaOH का महलूल मिलाया गया। जवाब, HCl + NaOH फॉर्म्स NaCl + H2O।
बे, हल्काया H2SO4 में जस्त का सफ़ूफ डाला गया। जवाब, Zn प्लस H2SO4 फॉर्म्स ZnSO4 प्लस H2। जीम, कैल्शियम ऑक्साइड में हल्काया नाइट्रिक एसिड मिलाया गया। जवाब, CaO प्लस 2HNO3 फॉर्म्स CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। सवाल दाल, KOH के महलूल से कार्बन डाई ऑक्साइड गुजारी गई। जवाब, CO2 प्लस 2KOH फॉर्म्स K2CO3 प्लस H2O है। खाने के सोडे पर हल्काया HCl डाला गया। जवाब, NaHCO3 प्लस HCl फॉर्म्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2। सवाल नंबर 11, फ़र्क लिखिए। अलिफ, तेज़ाब और असास। जवाब, पहले दो कॉलम बनाएंगे, तेज़ाब यानी एसिड और असास बेसिस। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, तेज़ाब जायके में खट्टे तुर्श होते हैं। असास के कॉलम में पहला पॉइंट, असास जायके में कड़वे होते हैं। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, तेज़ाब में H मुस्बत आयन बतौर असासी असली मौजूद होता है। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, असास में OH मनफी आयन बतौर तेज़ाबी असली मौजूद होता है। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, तेज़ाब नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं। दूसरे कॉलम में तीसरा पॉइंट, असास सुर्ख लिटमस को नीला कर देते हैं। पहले कॉलम में चौथा पॉइंट, तेज़ाबी महलूल की pH कद्र 7 से कम होती है। दूसरे कॉलम में चौथा पॉइंट, असासी महलूल की pH कद्र 7 से ज़्यादा होती है। पहले कॉलम में मिसाल HCl, H2SO4, H3PO4। दूसरे कॉलम में मिसाल NaOH, CaOH ट्वाइस, AlOH थ्राइस। बे, केटाइन और एनाइन में फ़र्क लिखना है। इसमें भी दो कॉलम बनाएंगे, पहले कॉलम में केटाइन और दूसरे कॉलम में एनाइन लिखेंगे। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, केटाइन मुस्बत बरक़ीदा होता है। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, एनाइन मनफी बरक़ीदा या बातदार होता है। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, केटाइन को असासी असलिया भी कहा जाता है। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, एनाइन को तेज़ाबी असलिया भी कहा जाता है। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, केटाइन तब तैयार होते हैं जब किसी मोतदिल जौहर से इलेक्ट्रॉन खारिज होता है। तीसरा पॉइंट दूसरे कॉलम में, एनाइन तब तैयार होते हैं जब किसी मोतदिल जौहर के ज़रिए इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। पहले कॉलम में चौथा पॉइंट, बर्क़ की पाशीदगी के दौरान केटाइन मनफी बरक़ीरे कैथोड की जानिब राग़िब होते हैं। दूसरे कॉलम में चौथा पॉइंट, बर्क़ पाशीदगी के दौरान केटाइन मुस्बत बरक़ीरे एनोड की जानिब राग़िब होते हैं। पहले कॉलम में मिसाल Na प्लस Cu2 प्लस Fe3 प्लस। दूसरे कॉलम में मिसाल Cl माइनस S2 माइनस PO3 3 माइनस। अगला फ़र्क है जीम, मनफी बरक़ीरा और मुस्बत बरक़ीरा। इसमें भी दो कॉलम बनाएंगे, मनफी बरक़ीरा कैथोड और मुस्बत बरक़ीरा एनोड। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, बरक़ी दौर में बैटरी के मनफी सिरे से जुड़ा हुआ बरक़ीरा मनफी बरक़ीरा या कैथोड कहलाता है। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, बरक़ी दौर में बैटरी के मुस्बत सिरे से जुड़ा हुआ बरक़ीरा मुस्बत बरक़ीरा या एनोड कहलाता है। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, मनफी बरक़ीरा मुस्बत बारदार आयनों केटायनों को राग़िब करता है। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, मुस्बत बरक़ीरा मनफी बारदार आयनों एनायनों को राग़िब करता है। सवाल नंबर 12, दरअसल अशिया के आबी महलूल की जमात बंदी pH के लिहाज से 7, 7 से ज़्यादा और 7 से कम इन गिरोह में कीजिए। नमक, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, सिरका, सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। जवाब, 3 कॉलम बनाएंगे।
پہلے کالم میں 7 سے کم پی ایچ والے مرکبات، دوسرے کالم میں 7 کے مساوی پی ایچ والے مرکبات، تیسرے کالم میں 7 سے زیادہ پی ایچ والے مرکبات۔ پہلے کالم میں ہائیڈروکلورک ایسڈ، دوسرے کالم میں عام نمک، تیسرے کالم میں سوڈیم ایسیٹیٹ، پہلے کالم میں کاربن ڈائی آکسائڈ، سرکہ، سلفر ڈائی آکسائڈ، امونیم کلورائڈ، دوسرے کالم میں پوٹیشیم برومائڈ، تیسرے کالم میں کیلشیم ہائیڈروکسائڈ، سوڈیم کاربونیٹ، امونیا۔ اسی طرح آپ کو آگے کی تمام ویڈیوز ملتی رہیں، اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔